हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है स्पोकन इंग्लिश सीरीज का डे 2, जहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश। दोस्तों, अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि वहां हमने डिस्कस किया है कि एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का क्या मतलब है, हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, वर्ब्स क्या है, कितने फॉर्म्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किन शब्दों को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसके लिए हमने सारा डिटेल डिस्कस किया है। दोस्तों, आज डे 2 में हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल देखने वाले हैं। जैसे इज एम आर का क्या उपयोग है, वॉज वर्ब को कैसे यूज करते हैं, विल बी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और आज हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखने वाले हैं। मतलब आज से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश, वो भी स्पोकन वाली। आइए, सबसे पहले आप ये जानिए, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम या फिर हम लोग। वैसे ही दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। ही का मतलब वह, जब किसी एक लड़के के लिए इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा बॉस है, जो भी अगर आपको बताना है वह बिजी है या वो बिजी है, हम नॉर्मल हिंदी में वो कहते हैं, वह ज्यादा यूज नहीं करते हैं। शी का मतलब होता है वह, लेकिन जब मैं किसी एक लड़की के बारे में बात करूंगा तब मैं यूज करता हूं शी को। ठीक है। फिर इट का मतलब होता है यह, ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। अब निर्जीव वस्तु, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये स्टाइलस पेन है। अब ये निर्जीव वस्तु है, ये घड़ी है, ये भी एक निर्जीव वस्तु है। या फिर किसी जानवर के लिए, किसी जानवर या किसी एनिमल के लिए भी आप यूज करते हैं इट का। ठीक है। या फिर आप सीधे सीधे किसी का भी नाम ले लीजिए, राम, मोहन, अंकित, प्रकाश, जो भी आप नाम यूज करना चाहें वो नाम आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर समझिए, अगर आपने आई से सेंटेंस बनाया तो आपको एम लगाना पड़ेगा। अगर आपने यू से सेंटेंस बनाया तो आर लगाना पड़ेगा। अगर आपने वी इस्तेमाल किया है, मतलब अगर आपके सेंटेंस में हिंदी में हम आया है तो हम मतलब कि वी, और वी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर को। फिर अगर दे आया तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ये बेसिक्स है। फिर ही होता है इज, जैसे आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने ही वर्ड का इस्तेमाल किया इंग्लिश में, फिर उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वैसे ही शी, जब कोई किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तब इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। किसी निर्जीव वस्तु के, किसी जानवर के बारे में बात करेंगे तो इट लगाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो भी आपको इज लगाना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आपने बर्ड कहा, चिड़िया, तो आप इज लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक से ज्यादा किया बर्ड्स, तब आपको आर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये है सब्जेक्ट और ये है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब। तो हमने देखा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यू, वी और दे, ये सब के सब प्लूरल है। मतलब कि जब भी हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तब हम लगाते हैं आर। जब भी एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तब लगाएंगे आर। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने कहा प्रिया, सो प्रिया के साथ आप लगाएंगे इज, प्रिया इज बिजी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। लेकिन जैसे ही वो एक से ज्यादा हो गए, जैसे प्रिया एंड नेहा, तब यहां हम क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, यहां पे दो नाम आए तब हम क्या लगा सकते हैं, आर। फिर ये हो गया बिजी। ठीक, तो जैसे ही एक से ज्यादा होते हैं हम क्या लगाते हैं, आर। एक हुआ तो हम लगाएंगे इज। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां से हम शुरू कर सकते हैं अपने ट्रांसलेशन की जर्नी। जैसे आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। एम का मतलब क्या होता है, हूं, तो मैं हूं। ठीक है, अब मैं हूं, इसके लिए क्या लगाएंगे, आई एम। अब मैं क्या हूं, तैयार, तो तैयार को हम क्या कहते हैं, रेडी। आई एम रेडी। नेक्स्ट है, मैं वकील हूं। मैं हूं, क्या हूं, तो आई के साथ क्या लगाए, एम। अब वकील को क्या कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं। सो एडवोकेट।
ठीक। फिर मैं क्या हूं, मैं भूखा हूं, सो आई एम। अब भूखा को हम क्या कहते हैं, भूखे को हम कहते हैं हंग्री, ठीक है। मैं दयालु हूं, आई एम। दयालु को हम क्या कहते हैं, काइंड कहते हैं, सो आई एम काइंड। नेक्स्ट है मैं मेहनती हूं, सो आई एम। अब आई एम मेहनती को हम क्या कहते हैं, लेबोरियस कहते हैं, LABOURIOUS, या फिर हार्ड वर्किंग पर्सन भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको कहना है मैं हूं, वहां पे आपको लगाना है आई एम, आप क्या हो। सो मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। बीमार को हम क्या कहते हैं, बीमार को हम कहते हैं सिक, तो आई एम सिक। मैं अमीर हूं, आई एम रिच, ठीक है। मैं परेशान हूं, सो आई एम अनॉयड। अगर आप किसी चीज से चिढ़े हैं तो इस तरीके से वर्ड आप कर सकते हैं। या आई एम फ्रस्ट्रेटेड वर्ड का यूज होता है, फ्रस्ट्रेटेड मतलब भी होता है परेशान। स्ट्रेस्ड वर्ड का यूज हो सकता है। मैं हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं, सो आई एम हेल्दी। उम्मीद करता हूं आप इस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं आगे, जहां पर हम किसी और वर्ड से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यही बेसिक्स आपको सीखना है और इसी से हम आगे बढ़ते चलेंगे। यहां है यू। यू के साथ क्या लगाया जाता है, आर। मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं आपको बेसिक से इंग्लिश सिखाने के लिए आया हूं, मतलब एकदम शुरुआत से। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है साथ ही साथ। यू आर का मतलब होता है तुम हो या फिर आप हो, ठीक है। तुम तेज हो, तुमको क्या कहेंगे, यू। अब हो के लिए क्या लगाते हैं, आर। यू आर, अब क्या है, तेज। तेज को क्या कहते हैं, फास्ट, ठीक। या फिर एक तेज का मतलब होता है इंटेलिजेंट, मतलब कि जो सोच विचार बहुत जल्दी कर सकता है उसको इंटेलिजेंट भी कहते हैं। फिर आप ताकतवर हो, आपका मतलब यू। यू के साथ क्या लगाए, आर। ताकतवर को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यू आर स्ट्रॉन्ग। फिर तुम उदास हो, सो यू आर। उदास को सैड, अगर हमको कहना है अरे यार तुम तो उदास हो, यू आर सैड। तुम परेशान हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। तुम अमीर हो, यू आर रिच। तुम फ्री हो, तो यू आर फ्री। तुम व्यस्त हो, यू आर बिजी। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं इसे कह सकता हूं कि तुम ब्यूटीफुल हो, सो यू आर ब्यूटीफुल, ठीक। नेक्स्ट, आप चित्रकार हो, सो यू आर। अब चित्रकार को हम कहते हैं पेंटर, पेंटर, सो यू आर पेंटर। फिर तुम थके हुए हो, सो यू आर। अब थके हुए को हम कहते हैं टायर्ड। तो क्या चाहिए आपको, तुमको हम कहते हैं यू, हो के लिए लगाए आर, और उसके बाद इन शब्दों के मीनिंग जानने हैं आपको। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहो नेगेटिव बनाना, ठीक है, जैसे कि इसी सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि तुम तेज नहीं हो, तो क्या हो सकता है, यू आर। आपको नहीं के लिए क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यू आर नॉट फास्ट, आप क्या नहीं है, तो आप व्यस्त नहीं है। आप ताकतवर नहीं है, मतलब यू, फिर आर नॉट, क्या लगा दिए, आप ताकतवर नहीं हो, यू आर नॉट। ताकतवर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, सो यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। फिर तुम उदास नहीं हो, सो क्या हुआ, यू आर नॉट। उदास को सैड, सो यू आर नॉट सैड। दोस्तों फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है, और जो सबसे पहला अक्षर होगा, सबसे पहला लेटर होगा जो भी सेंटेंस है उसका, उसे हमें क्या लगना है, कैपिटल में बड़ा लेटर बनाना है। और बीच में इस तरीके से बड़ा नहीं करना है, इसे हमें छोटा रखना होता है, मींस स्मॉल लेटर का यूज करना है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में मैं एक और छोटी सी चीज सिखाता हूं आपको, जो है हमारे लिए क्वेश्चंस। अगर चाहते हो कि आप इसी को क्वेश्चन बना लो, देखिए दोस्तों जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के लिए मैं अलग से किसी दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ WH क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। WH के अंदर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, व्हाट आता है, व्हेन आता है, व्हाई आता है, फिर वेयर, हु, whom, मतलब कि क्या, कब, क्यों, कहां, कौन, किसे,
कैसे, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स कहलाते हैं और इनसे सवाल बनाए जाते हैं। कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना। ये यस नो सवाल ये बड़ा आसान है, आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूं। जो यस नो क्वेश्चन है हमारा, इसको बनाने के लिए आपको, जैसे देखिए अभी हम कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या आ रहा है लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये सीक्वेंस है। आपको सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है, सामने लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ और फिर क्या लगाए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेंटेंस बनाओगे वो रहेगा आपके लिए यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, यस नो क्वेश्चन में होता है क्या, इसमें हमेशा लगता है वर्ड क्या, और इंग्लिश में आपको व्हाट नहीं लगाना है, इस क्या के लिए व्हाट। तो अब कंफ्यूजन होगा कि सर कब क्या आएगा तो मुझे व्हाट लगाना है और कब नहीं लगाना है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा कि क्या तुम उदास हो, मान लो इसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया, क्या तुम उदास हो, ठीक है, तो तुम क्या जवाब दोगे। अगर तुम उदास होगे तो हाँ कहोगे, और उदास नहीं हो तो ना कहोगे, है ना। तो जैसे ही आपने जवाब हाँ या फिर ना में दिया, यही यस नो क्वेश्चन होता है। और इसी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लाना है। ये है यहां का हेल्पिंग वर्ब। तो जो आप यू आर कहते हो उसे आप करो आर यू। तो जैसे ही आपने किया तो ये हो गया क्या तुम हो। सो आर यू क्या हो गया, सैड। बस इतना हिस्सा काम करना था। अब आपको पता है यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर लगता है। बस उसे लगाओ कि क्या आप ताकतवर हो, हाँ, अगर मेरे अंदर ताकत है तो मैं हाँ कहूंगा, अगर नहीं है तो ना कहूंगा। तो ये कैसा सवाल हुआ, यस और नो क्वेश्चन। यस और नो वाले सवाल आप हेल्पिंग वर्ब को, आप हो के लिए हम क्या लगा रहे हैं, आर लगा रहे हैं, आपके लिए क्या लगा रहे हैं, यू। सो आर यू। अब ताकतवर को क्या कहते हैं, ताकतवर को कहते हैं स्ट्रॉन्ग। ये बन गया सवाल। जैसे ये देखते हैं कि क्या आप चित्रकार हो, सो क्या बनेगा, आर यू। अब चित्रकार को हम क्या कहते हैं, पेंटर। ठीक है, आर यू पेंटर। जैसे कि क्या तुम थके हो, सो आर यू। अब थके को क्या कहते हैं, टायर्ड। तुम थके हो, इसके लिए क्या बनाया था हमने, यू आर टायर्ड। यू आर टायर्ड, तुम थके हो तो हमने क्या बनाया, टायर्ड, यू आर टायर्ड। अब अगर आपको कहना है क्या तुम थके हो, तो बस ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है ना, इसको बस आपको सामने लगाना है। देखो आर यू टायर्ड, ठीक है, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। बस अब यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया है तो एक कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इंग्लिश सिखाने की, वो आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रहा है, मतलब आपको वो चीजें समझ में आ रही है। और अगर कोई चीज अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम उसे और ज़्यादा सुधार सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड में। यू के बाद हमने क्या देखा था, वी देखा था। अब दोस्तों थोड़ा वी से प्रैक्टिस करते हैं। वी के साथ भी क्या लगाते हैं, आर। तो अब मैं थोड़ा इसको स्पीड में करने वाला हूं, क्योंकि आप यू के साथ आर देख चुके हो, वी के साथ आर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम हैं या फिर हम लोग हैं, हम लोग बहादुर हैं। हम लोग के लिए क्या वर्ड है, वी। वी के साथ क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब आर। आर को याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब है। सो वी आर क्या है, बहादुर। बहादुर को क्या कहते हैं, ब्रेव कहते हैं। वी आर ब्रेव। हम लोग लाचार हैं, तो वी आर। लाचार को कहते हैं हेल्पलेस। वी आर हेल्पलेस, और लगा दो फुल स्टॉप। फिर हम लोग भारतीय हैं, वी। अब वी के साथ क्या लगाएंगे, आर। हम के लिए लगाए वी, है के लिए लगाए आर। और क्या है, भारतीय। भारतीय को क्या कहते हैं, इंडियंस। सो वी आर इंडियंस। हम लोग अभियंता हैं, वी आर। अभियंता को, अभियंता मतलब इंजीनियर होता है, सो वी आर इंजीनियर। तो ये हो गया। ठीक है, हम लोग दुबले पतले हैं, सो वी आर लीन। दुबले पतले को हम कहते हैं लीन। लीन मतलब दुबला पतला। अब मैं चाहता हूं कि अगर हम पूछें सवाल कि क्या हम लोग बहादुर हैं, तो आपको क्या करना है, इस आर को सिर्फ कहां रखना है, सामने। आर वी ब्रेव। तो ये बन गया सवाल। ठीक है, जैसे अगर मैं चाहता हूं इसको नेगेटिव में बदलना, वी आर, तो मैं यहां पे नॉट लगा दूंगा। वी आर नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। सो वी आर नॉट हेल्पलेस, हम लाचार नहीं है। क्या हम लाचार हैं,
तो जैसे ही मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, यहां जो आर लगा था इसको यहां से हटा के यहां लगाना है, आर वी हेल्पलेस, और लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे दे से। ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपके इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है, सो इसे आपको ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है और लास्ट तक ये चलने देना है। दे आर, अब दे के साथ क्या लगाते हैं, आर, उसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग हैं, वे लोग चालाक हैं। वे लोग के लिए क्या लगाए, दे के साथ क्या लगाएंगे, आर, और चालाक को क्या कहते हैं, चालाक को कहते हैं क्लेवर। सो दे आर क्या है, वो चालाक हैं। वे लोग अपराधी हैं, सो क्या हुआ, दे के साथ क्या लगाएंगे, आर। अपराधी को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिमिनल। ठीक है, क्या बोला, क्रिमिनल। फिर वे लोग आलसी हैं, तो क्या बना, दे आर, आलसी को हम क्या कहते हैं, लेजी। सो दे आर लेजी। वे लोग शक्तिशाली हैं, सो दे आर, शक्तिशाली को हम कहते हैं, शक्ति को पावरफुल, और शाली के लिए वर्ड आ जाता है यहाँ पे पावर के साथ फुल, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। ठीक है, फिर वे लोग बहादुर बेरोजगार हैं, सॉरी, तो क्या हुआ, दे आर, बेरोजगार को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ही, शी, इट, नेम, इनसे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ही रहे, शी रहे, इनके साथ हमें क्या लगाना है, ईज लगाना है, चाहे शी आए या फिर ही आए, दोनों के साथ क्या लगेगा, ईज। अब ही किसी एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और शी किसी एक लड़की के लिए इस्तेमाल, गर्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो वह बीमार है, ठीक है, वह बीमार है। तो अगर लड़की बीमार है तो कहेंगे शी इज, बीमार को क्या कहते हैं, एल, या फिर सिक वर्ड का यूज करते हैं। और अगर लड़का बीमार है तो शी के जगह में आप क्या लिखिए, ही लिखिए, ही इज, एल या फिर सिक। ठीक है, वह लेखिका है, लेखिका, अब तो ये लड़की ही लग रही है तो क्या हो जाएगा, शी के साथ क्या लगाएंगे, इज, और लेखिका को हम कहते हैं राइटर। जो लेख लिखते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, उन्हें हम लेखिका या इंग्लिश में राइटर कहते हैं। वह वायुयान चालक है, ठीक है, लड़का हुआ तो ही के साथ हम लगाएंगे इज, वायुयान चालक को हम कहते हैं पायलट। सो ही इज पायलट। ठीक, अगर मुझे ये कहना है कि क्या वह पायलट है तो आपको क्या करना है, ये जो ईज लगा है उसे कहां लगा दोगे, आप सामने लगा दोगे। ठीक है, बस इतना ही करना है और सवाल बन जाएगा ये। फिर वह शिक्षक है, शिक्षिका, शिक्षिका है तो शी इज अ टीचर। ठीक है, अ क्यों लगाया, ये एक को दिखाता है, तो वो एक लड़की है या एक लेडी है जो टीचर है, सो हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी को सवाल बनाना कि क्या वह शिक्षिका है, सो आपको क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब यहां से हटाना है और कहाँ लगाना है, शुरू में लगाना है। सो बन गया इज शी अ टीचर, कि क्या वह एक टीचर है। फिर वह खुश है, ही इज हैप्पी। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है वह मेरा दोस्त है, सो ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, मुझे कहना है कि वो मेरी मम्मी है, अब मम्मी, शी इज माई मदर या फिर मॉम। ठीक है, अगर आपको कहना है कि क्या वह टीचर है या क्या वह डॉक्टर है, ठीक है, तो क्या वह डॉक्टर है तो क्या हो जाएगा, हमको वह अगर वो लड़की है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, लड़की है तो शी लगाते हैं, और शी के साथ ही के साथ क्या लगाते हैं, ईज। आपको ईज पहले ही लगा देना है, इज ही अ डॉक्टर। ठीक है, अगर आपको ये ए और एन लगाने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां से ए और एन लगाना बड़ी ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। सो इज ही अ डॉक्टर, कि क्या वह डॉक्टर है, या फिर अगर लड़की हुई तो भी हम कहेंगे क्या, इज शी अ डॉक्टर, कि क्या वह एक डॉक्टर है। तो इस तरीके से आप ही और शी का इस्तेमाल करके इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं अगले सेंटेंस को। यहां है
इट के साथ में ईज जब आप जानवरों के लिए यूज करते हो, जब आप किसी निर्जीव या नॉन लिविंग चीज के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, किसी वस्तु के लिए जब इस्तेमाल करते हो ये या फिर वो, तब आप यूज करते हैं इट का। सो जैसे यह सांप है, सो इट इज अ स्नेक, तो ये हो गया इट इज अ स्नेक। अगर आपको पूछना है कि क्या यह एक सांप है, तो आपको खाली ईज को हटाना है और ईज को कहाँ लगाना है, शुरू में लगाना है। सो क्या हो जाएगा, इज इट अ स्नेक, ठीक है, इज इट अ स्नेक, ठीक। फिर यह तालाब है, अब ये तो निर्जीव होता है, जहां लड़का लड़की नहीं बता सकते वहां लगाते हैं इट। अब सांप में थोड़ी खोजने जाएंगे लड़का है कि लड़की है ना, तो वहां पे हम इट का यूज करेंगे। यह तालाब है, तो इट इज क्या है, ये पॉन्ड, तालाब को हम पॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्या ये तालाब है, तो आपको पता है, इसको आपको सामने लगाना है। फिर यह खतरनाक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज, खतरनाक को हम क्या कहते हैं, डेंजरस, DANGEROUS, तो इट इज डेंजरस, यह सच है, क्या हो जाएगा, इट इज, सच को हम कहते हैं ट्रू, ठीक है। यह मीठा है, सो इट इज स्वीट, ठीक है। अब वो मिठाई, चॉकलेट या चाय जो भी हो सकता है, निर्जीव वस्तु है, सबके साथ इट लगाएंगे। तो अब एक फाइनल हम देखते हैं क्या, अगर नाम है तो नाम के साथ में आप ईज भी लगा सकते हैं, नाम के साथ में आप आर भी लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे, नाम अगर सिंगुलर है, अगर एक के बारे में बात करेंगे तब आप क्या लगाते हैं, तब आप लगाते हैं ईज। लेकिन वही नाम अगर प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है, जब एक वचन है तब आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे ईज, क्योंकि ईज ना एक को दिखाता है। अब यहां से भी याद रख सकते हैं, एक वचन को सिंगल कहते हैं, सिंगल का एस, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं, चाहे वो ईज है या फिर वॉज है, डज है या फिर हैज, जितने भी एक वचन के साथ लगाए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सबके सबके अंत में एस जरूर आता है, ठीक। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आकाश पुलिस है, ठीक है, तो कौन है, तो आकाश है, AKASH, आकाश। अब उसके साथ क्या लगाएंगे, एक, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो है आकाश, तो आकाश है क्या है, पुलिस, पुलिस को सो LICE, पुलिस मैन, ठीक है, कि वो एक पुलिस है। फिर मोहन किसान है, कौन, मोहन, सो मोहन इज अ फार्मर, ठीक है। एक क्यों लगाता हूं मैं, क्योंकि वो चीज एक दिखानी है, ठीक है। तो मोहन इज अ फार्मर, के मोहन एक किसान है। रिया शिक्षिका है, सो क्या हो जाएगा, रिया इज अ टीचर, ठीक है। फिर गीता विमान परिचारिका है, गीता, तो ये हो गया गीता, इसके साथ भी एक है, तो इज अ पायलट, ठीक है, जो विमान हवाई जहाज चलाते हैं पायलट कहलाते हैं। फिर किसान और रमेश दुकानदार हैं, कौन कौन, किशन, तो ये हो गया हमारे लिए किशन एंड रमेश। अब दो लोग हो गए, एक से ज्यादा जैसे ही हुए तो हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, आर, आर क्या है, दोनों के दोनों शॉपकीपर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको प्रेजेंट में पूरा समझ में आया होगा। ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब लिया था इज एम आर, ये प्रेजेंट को, वर्तमान काल को दिखाता है। अब हम चलने वाले हैं पास्ट की ओर, मतलब कि भूतकाल की ओर। तो जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब कि हम भूतकाल के बारे में बात करेंगे, भूतकाल, तो हमें वॉज या फिर वर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भूतकाल के लिए और भी अन्य हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमने वीडियो 1 में पहले ही डिस्कस किया है, डिड आता है, हैड आता है, ये सब क्या है, पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन अभी उनमें से हम कौन सा देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं वॉज और वर का, ठीक है। आई के साथ क्या लगाया जाएगा, वॉज, यू। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों के साथ हम पहले क्या लगाते थे, आर लगाते थे ना, ठीक है। अब इन्हीं के साथ देखो क्या लगते हैं, वर, ठीक है। बहुत लोग इसे वेयर कहते हैं, बट इसका जो साउंड है, इसकी जो आवाज है, उसे हम क्या कहते हैं, वर कहते हैं, वर, वर। सो यू वर, वी वर, दे वर, ठीक। फिर जिनके साथ दोस्तों, इन सभी के साथ हम पहले क्या लगाए थे, ईज लगाए थे, जैसे कि ही इज, फिर शी इज। अब इन्हीं के साथ ईज मतलब वॉज,
लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अब इनके साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं, इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। अभी हमने देखा था आई के साथ एम लगाओगे तो होता है मैं हूं। मैं हूं अभी, जैसे मैं व्यस्त हूं, तो मैं व्यस्त हूं। तो अगर मैंने कहा मैं व्यस्त हूं तो क्या बनेगा, आई एम बिजी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि मैं व्यस्त था, जहां पे दोस्तों था आ गया वहां आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये दिखाएगा भूतकाल को। जैसे ही आपने किसी वाक्य में वॉज और वर लगाया, वो वाक्य आपका पास्ट हो गया, वो कहां चला गया, वो चला गया सीधे के सीधे भूतकाल में, ठीक है ना। सो आपको ध्यान से लगाना है कि वो हूं अभी के बारे में बात कर रहा है कि पहले के बारे में। अभी के बारे में बात करेगा तो आपको क्या लगाना है, तब आपको लगाना है एम आई के साथ। लेकिन अगर पहले के बारे में बात करेगा तब आपको लगाना है वॉज, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या है, मैं था, मैं क्या था, मैं वकील था। सो आई वॉज, वकील को एडवोकेट, तो आई वॉज एडवोकेट। मैं बच्चा था, देखो अब तो बड़ा हो गया हो ना, पहले बच्चा हुआ करता था, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, आई वॉज अ किड, मैं एक बच्चा था। किड की जगह पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं चाइल्ड। सो आई वॉज अ किड या आई वॉज अ चाइल्ड। मैं निर्दोष था, मतलब किसी चीज के लिए मुझ पर आरोप लगे थे और मैं निर्दोष था। सो आई वॉज, जहां था दिखेगा वॉज लगाना। अगर यहीं पे दोस्तों है लगा होता ना, सॉरी आई है तो हूं लगा होता, तो मैं यहां पे क्या लगा देता, मैं लगा देता एम, क्योंकि एम का मतलब होता है हूं, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, था, तो था है तो क्या लगाएंगे, वॉज। आई वॉज क्या था, निर्दोष। निर्दोष को हम कहते हैं इनोसेंट, इनोसेंट। सो आई वॉज इनोसेंट। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, ठीक है। मैं खुश हूं तो वॉज की जगह आपको क्या लगा देना है, एम लगा देना है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि मैं खुश था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज हैप्पी। वैसे ही मैं तैयार था, सो आई वॉज, तैयार को हम क्या कहते हैं, रेडी। सो आई वॉज रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। आई एम हंग्री, मतलब मैं अभी भूखा हूं। आई वॉज हंग्री का मतलब मैं पहले भूखा था। तो आपको ध्यान रखना है अभी के बारे में बात कर रहा है कि पहले। जैसे ही पहले के बारे में बात करेगा आपको लगाना है वॉज, और अभी के बारे में बात करेगा तब आपको लगाना है एम। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। चलो अब जल्दी जल्दी थोड़ी सी और प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यू के साथ क्या लगाते हैं, वर। बार बार सुनने से दोस्तों हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, क्योंकि किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, सुन सुन के सीखते हैं। जितना सुनोगे उतना बढ़िया प्रैक्टिस होगा। तो आप फालतू के वीडियोस और शॉर्ट्स देखने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है। मेरे बताने से पहले ही आप आंसर सोच लो, ठीक है। तुम बुद्धिमान थे, सो यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, वर। यू के साथ क्या आ रहा है, वर आ रहा है, तुम और या फिर आप थे, है ना। सो यूवर, बुद्धिमान को क्या कहते हैं हम, वाइज कहते हैं, वाइज। ये वर्ड मीनिंग भी आपको सोचना है, ठीक है। फिर आप डाकिया थे, मतलब कि यू के साथ क्या लगाएं, वर। और डाकिया को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोस्टमैन। सो यू वर पोस्टमैन या यू वर अ, ए लगा सकते हैं, एक थे ना। तुम उदास थे, सो यू के साथ क्या लगाएंगे, वर। और उदास को क्या कहते हैं, सैड कहते हैं। आप वाहन चालक थे, सो यू वर। वाहन चालक को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ड्राइवर, ठीक है। फिर तुम आलसी थे, अभी तो अच्छे हो गए हो, सो यू वर। आलसी को क्या कहते हैं, लेजी, ठीक है। चलो अगले स्लाइड में चलते हैं। यू के बाद क्या आने वाला है, वी। वी के साथ क्या लगता है, वर। हम लोग थे, हम लोग हैं तो वी आर, हम लोग थे वी वर, ठीक है। बार बार इसी चीज को इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं। हम लोग के लिए आ गया वी, थे के लिए हम लोग लगाएंगे वर। और बहादुर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रेव, ठीक है। फिर हम लोग भूखे थे, सो वी वर। और भूखे को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हंग्री। फिर हम लोग ईमानदार थे, सो वी वर। ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट,
ठीक है, एच साइलेंट होता है ना, एच साइलेंट है। फिर हम लोग अभियंता थे, हम का मतलब वी का साथ आएगा वर, वी वर अभियंता, ये हो गया इंजीनियर, वी वर इंजीनियर। हम लोग कमजोर थे, सो वी वर, कमजोर को क्या कहते हैं, वीक कहते हैं, WEAK। एक और वीक होता है WEEK, वीक, जिसका मतलब होता है सप्ताह, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आएगा दे, ठीक। दे के साथ क्या लगा रहे हैं, दे के साथ लगा रहे हैं वर, वे लोग थे, वे लोग थे। फिर वे लोग क्या थे, खिलाड़ी थे, तो क्या हो जाएगा दे के साथ क्या लगाएंगे वर, दे वर, खिलाड़ी को हम क्या कहते हैं प्लेयर, और उसमें क्या लगाएंगे एस लगाएंगे, दे वर प्लेयर्स, एक से ज्यादा थे। फिर वे लोग पुलिस थे, सो दे के साथ क्या लगाएंगे वर पुलिस, ठीक। फिर हम लोग ताकतवर थे, सो वी वर, ताकतवर को क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग, सो वी वर स्ट्रॉन्ग। वे लोग अमीर थे, अच्छा सॉरी वे लोग है ना, सो यहां पे आएगा दे। फिर दे वर, अमीर को क्या कहते हैं रिच, सो दे वर रिच। वे लोग कुम्हार थे, सो दे वर, अब क्योंकि एक से ज्यादा थे तो क्या हो जाएगा पॉटर, और उसमें लगा देंगे एस, एक से ज्यादा होते हैं, दे और वी के साथ में आपको एस लगाना होता है। जैसे कि हम लोग टीचर थे तो क्या हो जाएगा वी वर, अब क्योंकि हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा के लिए होता है टीचर, एस जोड़ेंगे उसमें, तो वी वर टीचर्स। अब इसी को अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो हम सीखे ना कि क्या वे लोग खिलाड़ी थे, तो क्या करना आपको ये हेल्पिंग वर्ब लेना है वर और उसी को सामने लगाना है, क्या हो जाएगा वर दे प्लेयर्स, कि क्या वे खिलाड़ी थे। क्या वे लोग पुलिस थे, सो क्या हो जाएगा यहां पे भी आ जाएगा वर दे, यहां से हटाओ यहां पे लगाओ, आपको इस हेल्पिंग वर्ब को सामने शिफ्ट करने से वो बन जाएगा सवाल कि वर दे पुलिस, ठीक है। क्या हम भूखे थे, वर वी हंग्री, वर को पहले लगाए फिर वी लगाए फिर लगाए हंग्री, वर वी हंग्री। क्या हम थके हुए थे, वर वी टायर्ड। तो प्रैक्टिस करिए, वर दे वर यू वर वी वॉज आई, ठीक है। अब चलते हैं ही और शी की प्रैक्टिस करने। ही और शी, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ लगाते हैं हम वॉज, इसका मतलब वह था या फिर वह थी, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं, वह बीमार, पता नहीं क्यों यहां बीमारी लिखा हुआ है, ठीक है, वह बीमार थी, सो शी, या वह बीमार था तो लड़का है तो क्या आएगा ही के साथ आएगा वॉज, और क्या था वो बीमार था तो सिक, ही वॉज सिक, या फिर ही वॉज इल। वह कवित्री थी, ठीक है, तो ये हो गया शी के साथ लगाएंगे वॉज, कवित्री को हम कहते हैं पोएट, कवि होते हैं उनको हम पोएट कहते हैं, सॉरी पोएटिस, और जो कवित्री होती है उन्हें या तो पोएटिस कहते हैं या फिर पोएट से भी संबोधित करते हैं। वह डॉक्टर था, सो ही के साथ में क्या आ जाएगा वॉज डॉक्टर, ही वॉज डॉक्टर। वह शिक्षिका थी, तो शी के साथ क्या आएगा वॉज शिक्षिका, टीचर, शी वॉज टीचर। वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा तेज ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश सीखें और कम टाइम में हम ज्यादा चीजों को कवर कर पाएं। अगर आपको कोई भी चीज पे डाउट होगी तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाइए और उसे आप थोड़ा आराम से एक बार फिर से देखिए, ठीक है। समझ आ रहा होगा तो प्लीज एक थम्स अप या फिर यस में आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो आपके लिए काम की है, ठीक। चलिए अब है आई के साथ, सॉरी एट के साथ क्या लगा सकते हैं वॉज, यह था, यह मोबाइल था तो क्या हो जाएगा इट वॉज। मोबाइल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोबाइल ही कहते हैं, तो इट वॉज मोबाइल, ठीक है। फिर यह तालाब था, इट वॉज पॉन्ड, तालाब। यह अजीब था, जो अजीब था, सो इट वॉज। अजीब को कहते हैं वियर्ड, अजीब मतलब वियर्ड होता है। फिर यह झूठा था, इट वॉज झूठा, इट वॉज लाई, ठीक है। यह खट्टा था, इट
was saw। तो दोस्तों इस तरीके से बनाए जाते हैं सेंटेंसेस इट को लेकर के, किसी निर्जीव वस्तु को लेकर के। अब हम चलते हैं नाम की तरफ। वही नाम अगर एक हुआ तो was, और एक से ज्यादा मतलब कि प्लूरल बहुवचन वाले नाम हुए तो हम लगाएंगे were। फिर आकाश राजा था, कौन था? आकाश, तो हो जाएगा आकाश was a king, वो एक राजा था। ठीक है। मोहन किसान था, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के साथ was लगाएंगे क्योंकि एक के बारे में बात कर रहे हैं और वो क्या था? किसान था। सो मोहन was a farmer। ठीक है। फिर पूजा साहसी लड़की थी, कौन? पूजा। तो पूजा के साथ में क्या लगाएंगे? was a brave girl। पूजा was a brave girl। फिर निशा नर्स थी, तो आएगा निशा was a nurse। ठीक। किशन और रमेश भाई थे, सो किशन एंड रमेश वर क्यों आया? क्योंकि एक से ज्यादा बात कर रहे हैं हम लोग किशन और रमेश की। सो क्या हो गया? किशन एंड रमेश वर ब्रदर्स। ठीक है, किशन एंड रमेश वर ब्रदर्स। तो इस तरीके से हो गए नेम की प्रैक्टिस। दोस्तों ये हो गया हमारे पास्ट के लिए प्रैक्टिस। अभी तक आप वीडियो में अगर बने हुए हैं तो आप सभी का थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड राउंड की तरफ, जहां हम फ्यूचर मतलब कि भविष्य के लिए बनाए जाने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वो भी बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से। सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, मतलब कि भविष्य से रिलेटेड कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो वहां का हेल्पिंग वर्ब है विल बी। वैसे तो शैल बी का भी यूज होता है, बट अब दोस्तों शैल बी का यूज बहुत कम हो गया है। तो अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको शैल बी का यूज अभी नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पे ले जाएंगे तब आप शैल बी का यूज करना सीखेंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो यहां से आपको एक आजादी मिलती है कि शैल बी को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सबके साथ क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे। ठीक है। कोई भी अगर आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है उन सबके साथ आप लगाएंगे विल बी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आई विल बी, मैं बनूंगा या मैं रहूंगा। जैसे कि मैं पुलिस बनूंगा, सो आई के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। क्यों? बनूंगा के लिए आ रहा है विल बी, मैं के लिए आई। सो आई विल बी क्या बनूंगा? अब मैं अकेला हूं तो क्या हो जाएगा? पुलिस मैन। ठीक है। पुलिस वर्ड गलत है, पुलिस पूरे ग्रुप को कहते हैं। तो अगर आप बनेंगे तो आप पुलिस मैन, या अगर आप लड़की हैं तो पुलिस वुमेन बनेंगी। फिर मैं ईमानदार रहूंगा, सो आई विल बी रहूंगा। क्या रहूंगा? ऑनेस्ट। आई विल बी ऑनेस्ट। यहां एच साइलेंट होता है। मैं बुद्धिमान बनूंगा, आई विल बी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट या फिर वाइज। वाइज मतलब भी बुद्धिमान होता है। मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। सो दोस्तों यहां देखिए, आप कोई भी चीज के लिए, आप कहीं भी रहें, आप कुछ भी रहेंगे, आप उसके लिए विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं मॉल में रहूंगा, आई विल बी एट लगता है जब आप किसी जगह को दिखाते हैं। तो आई विल बी एट मॉल, आई विल बी एट स्कूल, आई विल बी एट हॉस्पिटल। जहां पर भी आप होंगे आप इस तरीके से सेंटेंस बना करके बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और यहां हम देखेंगे यू के साथ भी क्या है? विल बी। अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो और आपको नए नए वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिले। तुम बुद्धिमान हो, तुम यू यहां लगाएंगे विल बी। बुद्धिमान को क्या कहेंगे? वाइज। फिर आप फौजी बनेंगे, सो यू विल बी, फौजी को हम क्या कहते हैं? आर्मी मैन। यू विल बी एन आर्मी मैन, एक। ठीक। फिर तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा
कि तुम बुद्धिमान बनोगे, यू विल बी वाइज, तुम बुद्धिमान नहीं होगे, तो यहां पर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। विल बी नॉट यहां नहीं लगाना है आपको, कहां लगाना है, विल नॉट बी। और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या आप फौजी बनेंगे, जैसे दूसरा सवाल है, आप इसको क्वेश्चन बनाइए कि क्या आप फौजी बनेंगे, आप विल यहां से हटाइए और विल को लगाएंगे शुरू में, ये बी यहीं रहेगा, अंदर लगेगा, विल बी को पूरा उठा के लाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां बना लेते हैं कि क्या आप तैयार रहोगे, तो आपको शुरू करना है विल, आपके लिए यू, बी अंदर ही रहेगा, सो विल यू बी, और तैयार होने को हम कहते हैं रेडी, सो विल यू बी रेडी। तुम खिलाड़ी बनोगे, यू विल बी अ प्लेयर, यू विल बी अ प्लेयर, तुम खिलाड़ी बनोगे। चलिए अब हम चलते हैं, हम से थोड़ा सेंटेंस बनाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं वी के साथ क्या यूज करेंगे हम, विल बी। तो वी विल बी मतलब कि हम लोग होंगे या हम लोग बनेंगे, जैसे कि हम लोग के लिए हमने लगाया वी, बनेंगे के लिए हमने लगाया विल बी, वी विल बी क्या बनेंगे हम लोग, ब्रेव, सो वी विल बी ब्रेव। नेक्स्ट है हम लोग किसान बनेंगे, ये होगा वी विल बी फार्मर्स। अब यहां तो फार्मर हम सब में जोड़ते हैं, लेकिन यहां लगाएंगे एस, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम एक से ज्यादा के बारे में बात करें, हम अपने बारे में, एक से ज्यादा लोग हैं उनके बारे में बात करें, तो हम यहां पे लगाएंगे एस को, ठीक है। इसमें एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते, किसी की बहादुरी आप नहीं गिन सकते हैं, आप एस उसमें लगाएंगे जिसको आप गिन सकते हैं, फार्मर किसानों को आप गिन सकते हैं क्योंकि वो इंसान है, गिन सकते हैं, तो आप लगाएंगे एस। जैसे अगला सेंटेंस देखते हैं कि हम लोग, तो हो जाएगा वी विल बी आजाद होंगे, आजाद होंगे मतलब कि वी विल बी फ्री। अब आजादी को तो आप नहीं गिन सकते हैं ना। अब एक चीज और, हम लोग आजाद नहीं होंगे, अगर मेरा सेंटेंस ऐसा हुआ कि हम लोग आजाद नहीं होंगे, तो आप नॉट कहां पे लगाएंगे, विल बी के बाद, यहां पर नहीं। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको बनाना है वी विल नॉट बी, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट को लगाया जाता है, चाहे वो विल बी हो, विल हैव हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो वी विल नॉट बी फ्री, तो हम आजाद नहीं होंगे। फिर हम लोग अमीर होंगे, सो वी विल बी, अमीर को रिच। अब अमीरी को नहीं गिना जा सकता है, तो यहां पर मैंने एस नहीं लगाया, आजादी नहीं गिन सकते, एस नहीं लगाया। फिर हम लोग खिलाड़ी होंगे, सपोज अगर ये सवाल होता कि क्या हम लोग खिलाड़ी होंगे या क्या हम लोग खिलाड़ी बनेंगे, सो आपको हमेशा मैंने बताया है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा हमको शुरू में लगाना है, तो विल बी वी। दोस्तों इस तरीके से लगाना गलत होगा, आपको सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आना है। सो विल वी, और फिर यहां हम यूज करेंगे बी, विल वी बी प्लेयर्स, विल वी बी प्लेयर्स, कि क्या हम खिलाड़ी बनेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं दे के लिए, ताकि उससे भी रिलेटेड हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर पाए। दे के साथ हमको तो पता है विल बी सबके साथ लगाया जाता है, सो हम जल्दी जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वे लोग प्यासे होंगे, सो वे लोग का मतलब दे के साथ हम लगाएंगे विल बी, दे विल बी, प्यासे को क्या कहते हैं, थर्स्टी, दे विल बी थर्स्टी। वे लोग पुलिस होंगे, सो दे विल बी पुलिस, दे विल बी पुलिस। वे लोग साहसी होंगे, सो क्या होगा, दे के साथ लगाएंगे विल बी, साहसी को ब्रेव, दे विल बी ब्रेव। वे लोग दुखी होंगे, सो दे विल बी, दुखी को सैड कहते हैं, दे विल बी सैड। फिर वे लोग गांव वासी होंगे, मतलब कि गांव में रहने वाले, सो दे विल बी, गांव वासी को हम कहते हैं विलेजर्स, VILLAGERS। तो इस तरीके से हम दे से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम चलते हैं ही और शी की ओर। ही और शी के साथ विल बी किस तरीके से यूज होता है ये भी हम देख ले। ही शी इन सब के साथ हम यूज करते हैं, एक सेकेंड, चलिए यहां देखिए,
ही और शी, इनके साथ हमें यूज करना है विल बी को, मतलब कि वह होगा या वह होगी, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। फिर वह आलसी होगा, ही विल बी, आलसी को हम क्या कहेंगे, लेजी, ही विल बी लेजी। वो इंजीनियर बनेगा, ही विल बी इंजीनियर। वह बीमार होगी, अब लड़की है तो हम क्या लगाएंगे, शी के साथ लगाते हैं विल बी, बीमार को क्या कहेंगे, सिक, शी विल बी सिक। फिर वह डॉक्टर होगा, ही विल बी डॉक्टर, ही विल बी डॉक्टर। अब चाहे तो ए भी लगा सकते हैं यहां पर, ही विल बी अ डॉक्टर। वह शिक्षिका होगी, सो होगा शी विल बी अ टीचर। फिर वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। सो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे ही और शी के साथ। अब बचे हैं दो और, एक इट और दूसरा नेम। तो चलिए उनकी भी प्रैक्टिस करके हम अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर लेते हैं। विल बी इट के साथ भी लगाया जाएगा। इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है या किसी की एनिमल के साथ यूज किया जाता है। यह मीठा होगा, मतलब कि इट विल, आप किसी खाने की चीज को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये तो मीठा होगा, तो क्या होगा, इट विल बी, मीठा को क्या कहते हैं, स्वीट, इट विल बी स्वीट। फिर यह नदी होगा, सो इट विल बी अ रिवर, कि ये एक नदी बनेगा आने वाले टाइम पर। यह सही होगा, इट विल बी राइट। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंसेस। जैसे आप किसी आंसर को देख रहे हैं, आपके पास एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन है, आप सोच रहे हैं कि ये सही होगा, तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, इट विल बी राइट। फिर यह एक गांव होगा, सो हो गया इट विल बी अ विलेज। फिर है यह गुफा होगा, इट विल बी अब गुफा को क्या कहते हैं, केव कहते हैं, तो इट विल बी अ केव। अब चलते हैं लास्ट स्लाइड पर, फिर आज का वीडियो हो गया हमारा पूरा और आपने कर लिया प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। नाम चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, आपको क्या यूज करना है, विल बी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और शुक्र है कि कोई और ऑप्शन ना है। फिर अब देखते हैं, नाम है अमन, एक है तो अमन, अमन के साथ क्या लगाएंगे, अमन विल बी अ, क्या बनेगा वो, राजा बनेगा, सो अमन विल बी अ किंग। रोहन सच्चा होगा, सो हो गया रोहन, इसके साथ हम लगाएंगे विल बी, क्या होगा, सच्चा, सच्चे को क्या कहते हैं, ट्रू, सो रोहन विल बी ट्रू। फिर मेघा कलेक्टर बनेगी, हो गए मेघा विल बी अ कलेक्टर, क्या बनी, कलेक्टर, फ्यूचर में आने वाले टाइम पर बनेगी। प्रिया डॉक्टर होगी, सो प्रिया विल बी अ डॉक्टर, सो वो एक डॉक्टर होगी। और राहुल और रोहन, इस बार दोस्तों एक से ज्यादा होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, राहुल है, रोहन है, राहुल एंड रोहन विल बी क्या होंगे, फ्रेंड्स। एक से ज्यादा हो गए तो दोस्तों को तो हम गिन सकते हैं, इसलिए लगाएंगे एस लास्ट में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारा बेसिक इंग्लिश सीखने को मिला होगा। आज आपने खूब जम के प्रैक्टिस की होगी, इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे हम वीडियो नंबर 3 में, तो थोड़ा इंतजार करिए, वीडियो नंबर 3 भी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आप तब तक इस वाले वीडियो को, अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो वो वीडियो भी जाइए और देखिए। हमने एक और वीडियो बनाए हैं कि क्यों 90% लोग इंग्लिश सीखने में फेल हो जाते हैं इतनी सारी मेहनत करने के बाद। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सिखा पाया होऊंगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।